नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम पढ़ाई करने वाले नहीं हैं, चूंकि जैसे कि आप जानते हैं कि सत्याग्रह छिड़ चुका है और आज हम भी इस सत्याग्रह का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ इस सत्याग्रह का हिस्सा बने। जैसे कि आप जानते ही है कि जो एसएससी है या रेलवे, इसके खिलाफ एक सत्याग्रह छिड़ चुका है, तो इस सत्याग्रह का हिस्सा आपकी फैमिली भी बन चुकी है और हम भी अब ऑनलाइन धरना देंगे। जरूरत पड़ेगी तो जंतर मंतर भी जाएंगे, वहां भी आपके लिए धरना देंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि एसएससी और जो रेलवे है, कितना इनका भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो निकम्मी सरकार कहें या फिर निकम्मी जो व्यवस्था है, ये बेहद कान में रुई डालकर बैठे हुई है। ये आपके जो भविष्य है, हमारे जो छात्रों का भविष्य, हमारे भाई बहनों का जो भविष्य है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, हम उस खिलवाड़ को होने नहीं देंगे। हमारे जो छात्रों का, हमारे भाई बहनों का जो भविष्य बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, हम इनका भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। हम भी इस मुहिम का हिस्सा बने हैं और हम भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी भी, जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी हमारे जो इस शॉर्ट एंड नॉलेज के परिवार के सदस्य हैं, मैं उन सभी से अनुरोध भी करूंगा कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने। चाहे वो आप जैसे कि जानते हैं, चाहे वो ऑनलाइन टीचर्स हो या फिर ऑफलाइन टीचर्स हो, वो सभी इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। सत्याग्रह आंदोलन छिड़ चुका है, चिंगारी लग चुकी है, अब बाकी है तो सिर्फ आपका साथ, आपका भी साथ होना बेहद जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी जागरूक हो जाइए। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो मीडिया है, मीडिया बिक चुकी है। कोई मीडिया छात्रों की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया ने एक मुद्दा उठा लिया है कि सुशांत जो व्यक्ति चला गया, सिर्फ उसी व्यक्ति के पीछे पूरी मीडिया लगी हुई है, बिकी हुई मीडिया है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि मीडिया का बायकॉट करें। जो आपने उनके चैनल से, यूट्यूब चैनल से, ट्विटर हैंडल से उनको फॉलो कर रखा, आप सभी उनको अनफॉलो कर दें, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि जो युवा वर्ग है वो उनसे कितना नाराज है। फ्रेंड्स, तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है, और जो आपके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, आपके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उस खिलवाड़ को हम यहां होने नहीं देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि बीएड का एग्जाम करा दिया जाता है, जेई का एग्जाम करा दिया जाता है, यूजीसी हो, पीजी हो, इन सभी एग्जामों कराने की बात चल रही है। लेकिन वहीं अगर जब बात आती है कि एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एनटीपीसी हो या आपका या ग्रुप डी हो, इनके एग्जाम कराने की बात आती है तो कोरोना आ जाता है। बीच में आपके एग्जाम सेंटर हो या आपके घर के बाहर आके कोरोना बैठ जाता है। लेकिन वहीं जब बीएड की एग्जाम की परीक्षा होती है तो वहां कोरोना नहीं होता, कोरोना वहां से चला जाता है। लेकिन जब आपके भविष्य की बात हो रही होती है तो वहां पर कोरोना छोड़ दिया जाता है कि ये जो सरकार ने कोरोना का बहाना बना लिया है, ये बेहद गलत है। और ये जो निकम्मी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ हमारा जो आंदोलन है ये अब चलता रहेगा और हम इस व्यवस्था को या तो ठीक कर देंगे, इनको सुधार देंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपका भी जागना बेहद जरूरी है कि आप भी नींद से जाग जाए। जो ये कुंभकर्ण व्यवस्था, इस कुंभकर्ण व्यवस्था को जगाने की बेहद जरूरत है। जैसे कि आपको पता ही है कि कितना समय हो गया है, जो आपकी एनटीपीसी था उसके फॉर्म भरे हुए आपका कितना समय हो गया, लेकिन अभी भी रेलवे एग्जाम कराने के बारे में नहीं सोचा है। फीस ले लेते हैं, आप जानते हैं कि 500 रुपए इसकी फीस होती है। और अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आप 500 रुपए इस तरीके से इनके कलेक्ट देखेंगे तो उसकी जो ब्याज है वो अरबों रुपया, करोड़ों अरबों रुपए में जो रेलवे है उसकी ब्याज वो आपके पैसों की खा रहा। लेकिन वहीं अगर एग्जाम कराने की बात आए तो अब आपके घर के बाहर कोरोना बैठा दिया गया है कि बाहर कोरोना है, और जिसकी वजह से एग्जाम नहीं कराए जा सकते हैं, कोई फॉर्म नहीं आ रहे हैं, कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, चूंकि आपके घर के बाहर एक कोरोना बिठा दिया गया है कि जो आपके भविष्य को खिलवाड़ कर रहा है, आपके भविष्य को खाने की कोशिश कर रहा है। ये हम बिल्कुल भी हरगिज नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं और आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं, आप सख्ती से पेश आइए और जो ये सोई व्यवस्था है, सोई व्यवस्था को जगाने की बेहद जरूरत है। और आप सभी एक पत्र लिखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने भी एक पोस्टर कार्ड लिखकर सभी को भेज दिया है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, प्रधानमंत्री हो या फिर आपके
कोई भी जो स्टेट के मुख्यमंत्री, उन सभी को हमने एक पत्र लिखकर भेज दिया। तो मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रेंड्स, आप सभी एक पत्र लिखें अपने द्वारा, अपने माता पिता द्वारा लिखवाएं, या फिर अपनी तरफ से लिखें, माता पिता अपने बच्चों के लिए लिखें। सभी को मिलकर इस जो सत्याग्रह आंदोलन है, इस सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होना है और जो एक पत्र लिख के सरकार को अपना रोष व्यक्त करना है कि चूंकि आप जानते ही हैं कि जो हमारा मीडिया है, वो मीडिया इस वक्त कुंभकर्ण नींद सोया हुआ, उसने सिर्फ एक मुद्दा लिया हुआ है कि सुशांत सुशांत सुशांत। जो व्यक्ति इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, उस व्यक्ति के पीछे ये पड़े हुए हैं। और जो व्यक्ति दुनिया में, जो हमारे नौजवान युवा, जो बेरोजगार युवा हैं, स्टूडेंट है, छात्र है, वो यहाँ पर परेशान है, उनकी किसी को भी फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है। केवल मीडिया ने एक मुद्दा सुशांत का उठाया हुआ है, इसीलिए आपको उन सभी का बायकॉट करना है और सरकार को एक पोस्ट कार्ड लिखकर भेजना है। 1-2 रुपए का आपको मार्केट में कोई पोस्ट कार्ड मिल जाएगा, तो रेलवे मंत्रालय हो या फिर एसएससी हो, सबका आपको मार्केट में जाकर मिल जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपसे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस पोस्ट कार्ड को वहां से खरीदें और उससे भरकर उसमें अपनी जो एप्लीकेशन है, आपका जो रोष है, जो आपका दुख है, उसे उसमें लिखकर सरकार को भेज दें। उस पर एक डाक टिकट लगेगा, उसे लगा के आप अपने जो एसएससी है, एसएससी को एक भेज दें, रेलवे को भेज दें, एक प्रधानमंत्री जी को भेज दें, और जो भी आपके स्टेट की जो मुख्यमंत्री हैं, उन मुख्यमंत्री को आप एक पोस्ट कार्ड भेज दें, जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा, जब पोस्ट कार्ड मिलेंगे, उनसे ज्यादा से ज्यादा पत्र मिलेंगे, तो वो इस चीज का अनुभव करेंगे कि जो उनके देश का युवा है, नौजवान है, जो स्टूडेंट है, वो कितना इस वक्त परेशान है, कितना रोष उसके अंदर भरा हुआ है। फ्रेंड्स, आपको ये काम करना अनिवार्य है। आप खुद भी करें, अपने घर वालों से करवाएं, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने भाई बहनों से, सभी से आपको ये काम कराना होगा। और दूसरा, जो ट्विटर हैंडल्स हैं, जितने भी आप ट्विटर हैंडल्स, चाहे प्रधानमंत्री हो या एबीपी न्यूज हो, आर भारत हो, आज तक हो, इंडिया टीवी हो, एनडीटीवी हो, कोई भी न्यूज चैनल हो, उन सभी को वहां से आपको अनफॉलो कर देना है, उनकी रेटिंग गिरा देनी है। और जितने भी आपने इनके चैनल्स सब्सक्राइब किए हुए, उन चैनल्स को आपको वहां अनफॉलो करके उन्हें डिसलाइक कर देना, जिससे कि उनको ये पता चल सके कि सुशांत के सिवा भी इस देश में और कुछ हो रहा है, जो मीडिया है कान में रुई लगाकर बैठी हुई है और सिर्फ सुशांत के पीछे पड़ी हुई है। तो बेहद जरूरी है कि उस मुद्दे को छोड़कर जो युवा हमारे बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। उनकी जो एज है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो ये निकम्मी व्यवस्था है, ये आंख मूंद कर बैठी हुई है। इसके खिलाफ आंदोलन की बेहद जरूरत है और आंदोलन छिड़ गया, चिंगारी लग गई है और जरूरत पड़ी तो जंतर मंतर भी जाएंगे, वहां भी धरना करेंगे। और हम यहां ऑनलाइन भी धरने पर बैठ गए। हम जानते हैं कि सभी जितने भी टीचर्स हैं आपके, चाहे वो ऑनलाइन टीचर्स हो, ऑफलाइन टीचर्स हो, सभी ने आपके भविष्य के लिए धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, एक मुहिम शुरू कर दी, सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। जिस तरीके से कि पहले अंग्रेजों के खिलाफ हमारे महात्मा गांधी जी ने हमारे और जो शहीद क्रांतिकारी थे, शहीद भगत सिंह जी हो या फिर अन्य और भी क्रांतिकारियों ने हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए जो सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, उनको एक मुहिम चलाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। अब उस मुहिम को चलाने की बेहद जरूरत है। हमारे जो नौजवान है, हमारे जो स्टूडेंट वर्ग है, वो एक संकट की घड़ी में इस वक्त बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। जीडीपी की दर आप देख सकते हैं कितनी गिर गई, जीडीपी गड्ढे में जाकर गिर चुकी है, जो कि आज से पहले भी गिरती आई है, आज भी गिर रही है और आगे भी शायद। इस तरीके से अगर सरकार सोती रही और जो व्यवस्था है वो कुंभकर्ण की नींद लेती रही, तो हो सकता है आगे भी इस तरीके से हमारी जो देश की जीडीपी है वो लगातार नीचे गिरती रहे। तो फिर इसके लिए बेहद जरूरी है कि आपको जागरूक होना, आपको इस मुहिम का हिस्सा बनना है। आपको भी इसको, जो सोई भी सरकार है, जो आपकी केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उसको ये दिखा देना कि इस देश में एक युवा वर्ग भी रहता है जो लगातार बेरोजगार हो रहा है। आपके मन में इतना रोष होना चाहिए, इतना दुख होना चाहिए कि सरकार उससे कांप उठे। जो सोई भी सरकार है, जो कुंभकर्ण की नींद, आपकी जो व्यवस्था है,
जो सो रही है उससे किसी से मतलब नहीं हो, उसे जगाने की बेहद जरूरत है फ्रेंड्स। आप हमारी मुहिम का हिस्सा बनिए, सत्याग्रह आंदोलन को में शामिल हुई, इसको आगे बढ़ाइए, इस चिंगारी को इतना भड़का दीजिए कि जिससे कि वो सोई हुई व्यवस्था कांप उठे, थरथरा जाए। तो इसके लिए बेहद जरूरी है। और आप उन सबका बॉयकॉट कीजिए। आपको अगर न्यूज पढ़नी है और गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको 1000 न्यूज मिल जाएंगे। आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, उसमें 1000 न्यूज आती है। अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि न्यूज, अगर आज तक वगैरह कोई भी टीवी चैनल देखते हैं तो इनमें सुशांत के अलावा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। और जो युवा है, हमारे जो छात्र स्टूडेंट है, वो दिन पे दिन बेरोजगार होते जा रहे हैं। और अगर कारण देखें तो सिर्फ कारण ये कह दिया जाता है कि कोरोना चल रहा है, जिसकी वजह से कोई आपके एग्जाम नहीं कराया जा सकता। लेकिन अगर वहीं बात आती है आगे, अगर बीएड के एग्जाम की बात आती है तो कोरोना वहां से चला जाता है और बीएड के एग्जाम करा दिए जाते हैं। आप जानते हैं जेईई के जो एग्जाम है वो शुरू कर दिए गए हैं, उसकी जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है, एग्जाम शुरू हो गया है। वहां अब कोरोना नहीं है, वहां से कोरोना को भगा दिया गया। वहीं अगर यूजी की बात कर लीजिए, पीजी की बात कर लीजिए, उनके एग्जाम की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। और सितंबर के माह में जल्द से जल्द आप देखेंगे कि जो आपके यूजी पीजी के एग्जाम थे वो भी फाइनल ईयर वाले जो 3rd सेमेस्टर के एग्जाम थे वो भी जल्द आपके करा दिए जाएंगे। वहीं लेकिन अगर जब हमारे जो छात्र, हमारे जो स्टूडेंट भाई बहन है, उनके भविष्य की बात आती है, उनके एनटीपीसी का जो एग्जाम उसकी बात आती है, एसएससी का किसी भी एग्जाम की बात आती है, या फिर आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की बात आती है, तो सामने आता है कि आपके घर के बाहर एक कोरोना बिठा दिया गया है, एग्जाम के बाहर कोरोना बिठा दिया गया है। सरकार के दिमाग में जो सोई हुई व्यवस्था उसमें एक कोरोना बिठा दिया गया है। उनके दिमाग में एक कोरोना बैठ गया है कि अब एग्जाम नहीं कराना है। जो हमारा बेरोजगार जो युवा है उसको बेरोजगार रहने देना, उनकी जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ करना, ये खिलवाड़ हम होने नहीं देंगे फ्रेंड्स। ये हम बिल्कुल कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे छात्र के साथ, उसके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो, उसका भविष्य बर्बाद हो। ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद पे जाना पड़े। ऑनलाइन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। जितने भी टीचर्स है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सभी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया है। सभी सत्याग्रह आंदोलन का हिस्सा बन चुके। ऐसे में बेहद जरूरी हो गया है कि हम सबको मिलकर एक साथ आना होगा और इस सोही व्यवस्था के खिलाफ एक प्रदर्शन करना होगा। और जैसे कि आपको मालूम है, विगत वर्ष में भी हमने इससे पहले एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। जो एसएससी, जो सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल के एग्जामों में जो भ्रष्टाचार लगातार फैला हुआ था, उसके खिलाफ भी हमने इससे पहले एक मुहिम चलाई थी और उसमें बढ़ चढ़कर आप सभी ने हिस्सा लिया था। और उसमें एसएससी को हमने दिखा दिया था कि किस तरीके से जो युवा है उसके जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये खिलवाड़ हम होने नहीं देंगे। वही चीज आपको अब दोबारा से दोहरानी है। आप जानते हैं आपके भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको भी जागना होगा, आपको सशक्त बनना होगा, इन सोई हुई व्यवस्था को जगाना होगा। ये अब आपका काम है फ्रेंड्स। आपके जो जितने भी आपको सपोर्ट्स की जरूरत है, हमारे जितने भी टीचर्स थे, हमारे भाई थे, जितने भी ऑनलाइन टीचर्स, ऑफलाइन टीचर्स, सभी आपके साथ खड़े हैं। सभी ने आपके भविष्य के लिए जो ये सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया गया, एक चिंगारी लगा दी। इस चिंगारी को भड़काना आपको है फ्रेंड्स। चिंगारी लग गई है, भड़कानी आपको पड़ेगी। तो आप सशक्त बनिए, जानकार बनिए और जो सोई हुई व्यवस्था है, सोई हुई व्यवस्था को जगाइए। ये भी आपका कर्तव्य है, चूंकि आपका भी जो भविष्य है वो खतरे में है। अगर यही इसी तरीके से सुशांत चलता रहा या फिर उधर कुछ और कोरोना चलता रहा या फिर जो व्यवस्था सोई हुई है, कुंभकर्ण की निंदा करिए, इस तरीके से सोती रही तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि हम नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को बदल कर रहना है, इस व्यवस्था को बदल कर रख देंगे, लेकिन भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आपको काम करना है। जितने भी चैनल सबको बॉयकॉट कर दीजिए। मैंने आपको बताया कि एक एप्लीकेशन लिख के, एक जो पोस्ट कार्ड लिखकर आपको सभी सरकारों को भेज देना है, एसएससी को भेज देना है और जो ये रेलवे है इसको भेज देना है, प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, सभी को आपको भेज देना है। और जो आपका दुख है वो दुख उन्हें बताना है कि इस देश में
कोरोना या फिर सुशांत के अलावा जो युवा है वो कितना परेशान है। इस कोरोना ने सभी को, हमारे जो रोजगार वाले साथी थे, जितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहन थे, सभी को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। सभी की जो नौकरियां हैं वो छीन ली गई हैं, उन्हें बेरोजगार कर दिया गया, जो घर से बेघर हो चुके हैं। तो ऐसे में बेहद जरूरत हो गया है कि अब इस सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई जाए और आप ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और सरकार को दिखा दे कि जो युवा है उसका जो भविष्य है वो खराब नहीं होने देंगे, भविष्य बर्बाद होने नहीं दिया जाएगा। चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, कोरोना हो या कुछ भी हो, जरूरत पड़ने पे हम जंतर मंतर भी जाएंगे, वहां पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। हमें किसी भी हद से गुजरना पड़े, हम उस हद से गुजरेंगे फ्रेंड्स। तो आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए, इस मुहिम से जुड़िए। हमारी आपसे अपील है कि जो आपका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, आप जागिए और देखिए कि आपके भविष्य के साथ किस तरीके से जो सोई हुई व्यवस्था है वो खिलवाड़ कर रही है। इस खिलवाड़ से आप बचिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए, जिसके लिए आपको बेहद जरूरी है कि उस मुहिम में आप शामिल हो। जो सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा गया है, उस सत्याग्रह आंदोलन में आपको शामिल होना है। अगर गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस, जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे, अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह नहीं चलाते तो आज शायद हम यहां नहीं होते और हम भी आज अंग्रेजों के गुलाम होते। उसी तरीके से हमें इस सरकार का गुलाम नहीं होना है। हमने यहां से अंग्रेजों को, हमारे जितने भी क्रांतिकारी रहे, उन्होंने अंग्रेजों को यहां से धक्के मारकर भगा दिया। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें भी जागरूक होना और उस सत्याग्रह आंदोलन को अब शुरू करना, उस सत्याग्रह आंदोलन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, उसमें ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट देना और जो सोई हुई सरकार है, जो अंग्रेजी नीति पे चल रही है, उसको दिखा देना है कि अब जो देश के युवा हैं वो जाग गए और क्रांति ला कर रहेंगे, क्रांति आकर रहेगी। आपको इसमें हिस्सा बनना है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, और मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे, इस मुहिम को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, हमारे वीडियो शेयर करेंगे, जिससे कि जितने भी हमारे युवा हैं वो इस मुहिम का हिस्सा बन सकें और जो सोई हुई सरकार है, जो सोई हुई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को उठाने में हमारी मदद करेंगे। आपका जो भविष्य है उस भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश करेंगे। हम सभी आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी जो पूर्ण कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपका भविष्य खराब ना हो, उसमें हम आपके साथ हैं। और आप भी हमारे साथ आइए, बढ़ चढ़कर हमारे वीडियो को शेयर करें और भी अपने भाई बहन जो फ्रेंड्स हैं उन तक इसको फैलाएं कि आपको, उन सभी को इस मुहिम का हिस्सा बनना जिसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। हम इस मुहिम में बने रहेंगे, ऑनलाइन धरना प्रदर्शन करेंगे। किसी भी हद तक हम में जाना होगा तो हम उस हद तक जाएंगे। हर हद को पार करना पड़ा तो कर देंगे, चाहे कोरोना से लड़ना पड़े, कोरोना के सामने हमें धरने पर बैठना पड़े तो हम उसमें भी जाएंगे। क्योंकि हम जो हमारे बेरोजगार युवा हो गए हैं, हमारे भाई बहन जो स्टूडेंट छात्र है, उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस खिलवाड़ को हम उन्हें बिल्कुल नहीं देंगे फ्रेंड्स। हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दीजिए। जय हिंद।